हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जहांगीर के रहस्यमयी महल से जुड़े कुछ रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर जहांगीर के महल में 136 कमरों के रहस्य क्या हैं और उसमें जो कुछ ऐसी भी जगह हैं जिनके बारे में आज तक भी वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको जहांगीर महल से जुड़े जितने भी रहस्य आपको पता चल सके। आखिर इस महल का नाम जहांगीर महल क्यों रखा गया है। दोस्तों, इस महल का निर्माण यानी कि जहांगीर महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार जहांगीर के सम्मान में करवाया था। यह 3 मंजिला संरचना औरछा के टीकमगढ़ किले के यानी परिसर में स्थित है। यह कई वर्ष पुराना है, यानी कि इस महल का निर्माण कई वर्ष पहले किया गया था, यानी 17वीं शताब्दी में किया गया था। और आज भी इस महल की बनावट जैसी उस समय थी वैसी ही आज है। पर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इसमें जैसे 136 कमरों के रहस्य क्या हैं, आखिर उन 136 कमरों में ऐसा क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और उससे जुड़ी जानकारी आपको वीडियो में पता चलेगी। तो दोस्तों, इस महल का निर्माण जैसे कि राजा वीर सिंह ने करवाया था, क्योंकि जहांगीर उनके बहुत ही खास मित्र थे। जब वो इस महल में यानी कि सबसे पहले इस महल में आए थे तो उन्होंने उन्हें उपहार के रूप में इस महल को दिया था, यानी कि सम्मान के रूप में इस महल को उनके लिए ही बनवाया था खास तौर पर। वैसे पूरी जगह यानी कि पूरे हिंदुस्तान पर अकबर का साम्राज्य था। अकबर पूरे ही राज्य का राजा था, पर जैसे कि किसी के राज्य अलग अलग होते हैं, तो अकबर ने इस राज्य को यानी वीर सिंह को दिया। वीर सिंह ने इसी जगह पर इस महल का निर्माण जहांगीर के लिए करवाया था। जहांगीर महल आगरा में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में गिना जाता है। अकबर द्वारा अपने बेटे जहांगीर के लिए उनके निजी निवास के रूप में बनाया गया है। हालांकि अकबर की राजपूत पत्नियों ने इसे अपने प्रमुख जनता शाही घरानों की महिलाओं के लिए एक महल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पर इस महल को जहांगीर के नाम से जाना जाता है और ऐसा ही बताया जाता है कि जब उनके मित्र ने इन्हें उपहार के रूप में इस महल को दिया तो वो इस किले में ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। सिर्फ 1 दिन तक इस किले में उन्होंने रहे, फिर वो यहाँ पर कभी भी नहीं आए। और तब से लेकर आज तक इस महल को जहांगीर के नाम से ही जाना जाता है, भले ही इस किले का निर्माण राजा वीर सिंह ने करवाया हो। औरछा के हिंदू वीर सिंह ने अपने जैसे कि खास मित्र जहांगीर सलीम, जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है, 1518 में एक भव्य महल का निर्माण कराया, जो जहांगीर के महल के नाम से जाना जाता है। और जहाँ की जो बनावट है इतनी आकर्षण तरीके से बनाई गई है कि आप इसकी जगह यानी कि यहाँ की सुंदरता देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। यानी कि बहुत ही खूबसूरती के साथ इस महल का निर्माण कराया गया है। और ऐसा ही बताया जाता है कि इस महल में यानी कि कम से कम 10 से 8 साल तक लगे थे इस महल को बनवाने में, क्योंकि ये पूरी तरीके से उस राज्य में फैला हुआ है। दोस्तों, किले के पर कोटे के भीतर शहर बसा हुआ है, जैसा कि इसे अजमेर का अकबर का किला या राजकीय संग्रहालय या अजमेर का किले के नाम से भी जाना जाता है। 1571 से 1574 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया गया था। जैसा कि इसके 136 कमरों के बारे में बताएं तो दोस्तों, उस कमरे में कोई भी रहस्य ऐसा नहीं है। जैसा कि जहांगीर महल बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है और उसका नाम खूबसूरत महलों में 1 नंबर 1 पे आता है। और वहाँ के जो कमरे हैं बहुत ही खूबसूरती से बने भी गए हैं। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि उसके यानी कि उस महल के जो 136 कमरे हैं उसमें जहांगीर की पत्नियां बेगम थीं, वो वहाँ पर रहती थीं, क्योंकि उनका साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। जहांगीर महल क्यों बनवाया गया था। जहांगीर महल, जिसे आगरा के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण में गिना जाता है, अकबर के द्वारा उनके बेटे जहांगीर के लिए उनकी निजी निवास के रूप में बनवाया गया था। हालांकि अकबर की राजपूत पत्नियों में इसे अपने प्रमुख जनान शाही घराने में महिलाओं के लिए एक महल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वहाँ पर उनकी जो बेगमें थीं वो वहाँ पर रहती थीं। पर जो जहांगीर थे वो जहांगीर महल में केवल 1 दिन के लिए रहे थे, फिर वो इस महल में कभी भी नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने आगरा पर शासन किया था और वहीं के जो आगरा का किला था उसी में उन्होंने शासन किया, वहीं पर वो रहे थे। यहाँ पर उनकी कुछ बेगमात ही रहती थी। तो यहाँ के आप खूबसूरती देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की बनावट की गई है, यानी कि 17वीं शताब्दी में बनाया गया महल आज भी उसकी जो बनावट है वो ऐसे ही है।
यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी सजावट यहाँ पर उसकी चित्रकला बनाई गई है। और देख सकते हैं कि इस महल में कितने दरवाजे हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जहांगीर महल में एक भूल भुलैया है और यहाँ पर कुछ ऐसी भी सुरंगें हैं जो सीधा आगरा को जाती हैं, यानी कि कहीं की कहीं जाती हैं, पर उन सुरंगों का आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये आखिर किस के कारण बनवाई गई हैं। और यहाँ का आप मुख्य गेट देख सकते हैं कि मुख्य गेट कैसा है दोस्तों, किस तरीके से इसकी बनावट की गई है। तो ये था जहांगीर महल से जुड़ी जानकारी, जहांगीर महल से जुड़े रहस्य। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।